नमस्ते साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के 10 अक्टूबर 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम की। इस मेमोरेंडम में हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने कि ओपीएस को ऑप्ट नहीं किया था और अभी भी एनपीएस में ही वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको डियर नेशनल डीए की जो है वो एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा की गई है। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार में 2003 से लेकर 2022 तक जो कर्मचारी नियुक्त होते थे उनको ओपीएस ना देकर एनपीएस में दिया जाता था और 2023 में सरकार द्वारा ऐसे इन कर्मचारियों के लिए एक ओपीएस की ऑप्शन, ओल्ड पेंशन स्कीम की ऑप्शन दी गई थी कि जो ऐसे कर्मचारी जो कि 2003 से लेकर 2022 तक नियुक्त हुए हैं और जो एनपीएस सब्सक्राइब कर रहे हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अधिकतर कर्मचारियों ने उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया था, परंतु कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने कि एनपीएस में जाना ही बेहतर समझा था, एनपीएस को ही ऑप्ट किया था। वो अभी भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम जारी करने का जो एक उद्देश्य है वो ये है क्योंकि सरकार को ये लगा कि ये कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं इनकी जो फ्यूचर की जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो डीए के कारण उनको उसमें लॉस हो रहा है। तो इस लॉस से उन कर्मचारियों को बचाने के लिए उनके पेंशनरी बेनिफिट एनपीएस के अंतर्गत जो पेंशन मिलेगी उसमें उनको कोई लॉस ना हो, तो सरकार ने ये तय किया कि जितने भी एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट इंडिया के जो डीए के रेट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम उनको दिए गए हैं, उनके आधार पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार के एनपी एम्प्लॉयज़ को ये डीए जो है वो दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एनपीएस में जो पेंशन का निर्धारण होता है वो डिपॉजिट के आधार पर होता है कि एम्प्लॉय का जितना फंड होगा उसके आधार पर उसकी पेंशन बनती है। डिपॉजिट में हम सभी जानते हैं कि उसका जो बेसिक पे है और साथ में डीए उसका 10% उसका पर मंथ जो है सब्सक्रिप्शन एनपीएस में रहती है एज ए एम्प्लॉय शेयर और प्लस उसमें 14% उसके जो है वो गवर्नमेंट शेयर वो उसमें डाला जाता है। तो इस प्रकार से जब उसका पेंशन का निर्धारण होता है तो उसी डिपॉजिट के आधार पर होता है, परंतु जब उसका डिपॉजिट कम रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं पेंशन में भी उसमें लॉस उसको होगा। तो इस नाते सरकार द्वारा ये मेमोरेंडम जारी किया कि उनको टाइम टू टाइम भारत सरकार का जो डीए बढ़ा है उसके अनुसार उनको वो डीए दे दिया जाए। अगर हम डीए की बात करें, उनके रेट्स की बात करें तो हिमाचल की बात करें तो अभी प्रेजेंट में हिमाचल में जो डीए चल रहा है वो 38% चल रहा है जो कि 7/2022 का रेट है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए रेट्स की बात करते हैं तो ये वर्तमान में 50% सरकार द्वारा दिया गया है। 1/2023 से 42%, 7/2023 से 46% और 1/2024 से 50%। तो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनको 50% डीए मिल रहा है और 7/2024 से नेक्स्ट उनका डीए जो है वो ड्यू हो गया है। तो इस प्रकार से ऑफिस मेमोरेंडम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कि ओपीएस को ऑप्ट नहीं किया है उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मेमोरेंडम जारी किया है कि उनको समय समय पर भारत सरकार का जो डीए के रेट्स हैं वो जिस जिस समय से मिले हैं उनको वो डीए वो दे दिया जाए। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन जो है एनपीएस एम्प्लॉई जो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए उनके पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए एक लाभकारी मेमोरेंडम है। धन्यवाद।